हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। न्यू स्टडी एबी में आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। उनके लिए ये इसमें वो एलिजिबल होंगे जिनके पास आईटीआई का डिग्री है। आईटीआई का जो डिग्री है, अगर ये है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छी खासी सीट भी है। इसको डिटेल में देखते हैं और समझते हैं क्या कैसे है। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी जो आई हुई है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। ये फुल्ली गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन फुल्ली प्राइवेट भी नहीं कह सकते। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। लेकिन इसकी जो वैकेंसीज है उसको देखते हैं पहले, क्या सिस्टम है, मतलब कितना सीट है और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है, फिर समझते हैं। देखिए, टू एग्जीक्यूट मेनी ऑफ आवर prestigious indigenous projects serve our pride clientele. We are looking for dynamic and result oriented ITI passed candidate on fixed tenure contract basis। देखिए, ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बेरोजगारी के ज़माने में ये भी सही है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले देखिए, पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा। जैसे ही सिलेक्शन होता है तो आपको 1 ईयर, मतलब 1 ईयर तो आपसे काम लेगा और आपकी जो 1 ईयर की सैलरी है वो 20,480 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। अगर आगे लिखा है एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स इंक्लूडिंग द इनिशियल टर्म, मतलब पहला साल जो है उसको इंक्लूड करके मैक्सिमम 3 साल तक ये एक्सपेंड हो सकता है। अगर आगे ये भी लिखा है रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, इसका मतलब पहले साल अगर आप काम किए, आपसे वो सेटिस्फाई है तो आपको 1 साल का एक्सटेंड मिल जाएगा। फिर से दूसरा साल का जो सैलरी है वो 22,528 रुपये है। अगर उस साल भी वो आपसे सेटिस्फाई है तो तीसरा साल आपका एक्सटेंड कर देगा और 24,780 रुपया आपका सैलरी देगा। 3 साल के बाद, 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद मन होगा तो रखेगा, लेकिन नहीं मन होगा तो नहीं रखेगा। उसके बाद क्या हो सकता है ये नहीं पता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम, मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल तक आपका एक्सटेंड हो सकता है ये जॉब। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो है 814 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 184 और फिटर का 627 सीट है ना। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का सबसे ज़्यादा सीट है, फिर फिटर और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर तक है अपर एज लिमिट। आगे है द सेलेक्टेड कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पीएफ टीए डीए वाइल ऑफिशियल ड्यूटी लीव रूल्स एंड एप्लीकेबल। मतलब अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, पीएफ कटेगा, टीए डीए जो है वो दिया जाएगा, और जो लीव का रूल होता है ऑफिशियल लीव का, सीएल ईएल जो भी है वो लीव रूल के अनुसार ही चलेगा इसमें। आगे देखते हैं, ये आप पोस्ट वाइज रिजर्वेशन देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 814, 184 और 627, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। एससी का ये है, एसटी का ये, ओबीसी का ये, यूआर का ये, जनरल और ईडब्ल्यूएस का, आप इसको देख सकते हैं। अब बात आती है इसके लिए क्वालिफिकेशन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ट ITI 2 ईयर इन द ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। दिस इंक्लूड NTC board based basic training as well as advanced module under multi skill ट्रेनिंग पैटर्न ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब है, देखिए आपके पास 2 साल का ITI होना चाहिए, पहला कंडीशन। आपके पास 3 ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, 3 से होना चाहिए। आपका NCBT जो होता है, SCBT जो होता है, स्टेट से या नेशनल से जो भी ITI है वहाँ से आपका डिग्री होना चाहिए, ये होगा। दूसरा, इन एडिशन 1 ईयर अप्रेंटिसशिप इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज मैंडेटरी। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आपको 1 साल का अप्रेंटिस भी होना चाहिए, 1 ईयर के अप्रेंटिस होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन क्वालिटी मटेरियल, अगर ये सब है तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा। आगे अगला है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एट एनी ऑफ ECIL ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया। जो सिलेक्टेड होगा उसको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उसको पोस्टेड किया जा सकता है। कहाँ पे? तो जहाँ जहाँ पे ECIL का ऑफिसेज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बात आता है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन जो होता है वो सब सेम है, 5 ईयर फॉर SC ST, 3 ईयर फॉर OBC, 10 और मोर ईयर इलेक्शन फॉर PWD कैंडिडेट।
द अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर कैंडिडेट हु हैव ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है 80 से 89 के बीच, उसमें जो है अपर एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात आती है मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें सिलेक्शन होगा कैसे? पहला पॉइंट, प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्ट का क्या प्रोसेस है? ठीक है, कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड वाइज शॉर्ट लिस्टेड होगा, कैटेगरी वाइज इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ITI इन द रेशियो ऑफ 1:4। इसका मतलब है कि जो सिलेक्शन होगा उसके लिए आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा। कैसे? तो आपकी जो ट्रेड है उसमें भी कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा परसेंटेज के आधार पे। जो परसेंटेज होगा वो किसका लिया जाएगा? ITI का। मान लीजिए फिटर में ITI में 20 सीट है, माना गया है, ये एक्चुअल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए ITI फिटर में OBC में 20 सीट है, तो अगर 20 सीट है OBC में, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकाला जाएगा सिलेक्टेड, वो 1:4 में होगा। इसका मतलब है कि 80 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया जाएगा फिटर का OBC में, अगर फिटर का OBC में 20 सीट है तो। इन केस ऑफ टाई द कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड शैल बी कंसिडर्ड। अगर दो लोग का ITI में सेम नंबर है, तब 10th में जिसका हाई नंबर होगा उसको लिया जाएगा। आगे, अर्लियर इन केस ऑफ फर्दर टाई, फिर से अगर टाई हो जाता है, दोनों का बराबर हो जाता है, द कैंडिडेट विल अर्लियर डेट ऑफ बर्थ शैल बी कंसिडर्ड। उसमें से जिसका डेट ऑफ बर्थ, इसका मतलब है कि जिसका एक ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। आगे है पॉइंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वंस अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, द कैंडिडेट विल कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट हैदराबाद थ्रू ईमेल। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको हैदराबाद बुलाया जाएगा ईमेल के थ्रू। डेट ऑफ वेरियस स्टेटस ऑफ सिलेक्शन विल बी होस्टेड ऑन आवर वेबसाइट। मतलब जो भी इसका डेट आता जाएगा वो आप इसके वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे तो आपको दिखेगा जब भी अपडेट किया जाएगा। अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग एंड सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑफर लेटर्स विल बी इशूड टू द कैंडिडेट हु आर फाउंड एलिजिबल ऑन ऑर्डर ऑफ मेरिट। हाउएवर issuance of letter shall be fetched manner as per requirements। उसके बाद जो है सबको लेटर इशू किया जाएगा और जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उसको वहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई की बात अगर करते हैं तो एलिजिबल कैंडिडेट हैव अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट। ऑनलाइन अप्लाई होगा मेन पेज पे। जो इसका डेट है वो 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2 बजे तक। इसका मतलब दोपहर के 2 बजे तक 11 अप्रैल, अर्थात परसों तक इसका डेट है। आज 9 तारीख है, परसों 2 बजे दोपहर तक इसका डेट है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए फीस की अगर हम बात करें, फीस तो फीस जो लग रहा है वो 0 रुपया लग रहा है, फीस आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। आपको 20,000 रुपये फर्स्ट ईयर में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों में।